हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 40वां हफ्ता में मम्मा में और बेबी में क्या क्या चेंजेज होते हैं और इस हफ्ते में आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इस हफ्ते में अगर आपकी डिलीवरी नहीं होती है तो आपको क्या करना चाहिए, सारा इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल है, तो वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, ताकि आपको कुछ जो है नॉलेज आपको मिल सके। और वीडियो पे आ गई हैं तो कुछ नॉलेज लेकर ही जाइए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए अगर वीडियो पे नए हो तो। अगर पुराने हैं, वीडियो को सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को पूरा देखिए और दिल से आपका थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये जो प्रेगनेंसी का 40वां हफ्ता होता है ये प्रेगनेंसी का बिल्कुल लास्ट वीक होता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी का 40वां हफ्ता 9 मंथ का आपका कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट एक हफ्ता 9 मंथ के एक हफ्ते के बाद क्या है, और आपको डॉक्टर 41 और 42 यानी 42 वीक तक भी वेट करने को बोलती है कितनी महिलाओं को। तो फ्रेंड्स, 30% महिलाओं को 40 और 42 वीक तक डिलीवरी होती है। यहीं पे मैं बताऊं, 70 से 80% महिलाओं की डिलीवरी जो है 37 वीक के बाद हो जाती है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जिन महिलाओं की डिलीवरी 40 और 42 वीक के बाद होती है उनको जो है काफ़ी समस्याएं होने लगती हैं। कभी कभी उनका लेबर पेन नहीं स्टार्ट हुआ रहता है, कभी कभी उनका शिशु मैच्योर नहीं हुआ रहता है, कई सारे कंडीशन बनते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जब आपकी डिलीवरी 14 वीक में होने वाली है तो इस समय आपके शिशु का लंबाई 19 से 20 इंच तक हो जाता है। हमारे शिशु का वेट कम से कम 3 केजी से ऊपर हो जाता है। क्योंकि जो है शिशु जो है फुल्ली ग्रोथ उसका हो जाता है, अब उसमें ग्रोथ नहीं बची है। उसकी जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं, और लेकिन उसका जो सर है उसकी हड्डियां हार्ड नहीं होती है। क्योंकि जब आपके पेल्विस एरिया में उसका सर जब बाहर आएगा तो क्या होता है, उसकी हड्डियां जो है, आपके शिशु की हड्डियां एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। क्योंकि वो बिल्कुल लचीला होता है। उस समय आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी किसी शिशु का जो है जब सर निकलता है तो कुछ लंबा हो जाता है या फिर कुछ इधर का उधर हो जाता है, यानी कि उसको जब मालिश करते समय उसको दबाया जाता है सिर को। ये बात आप लोगों ने ख्याल किया होगा। तो यही कारण होता है कि शिशु का सर की हड्डियां जो है, शिशु के सर की हड्डियां वो बिल्कुल लचीला होता है, आगे का और पीछे का बिल्कुल ही लचीला होता है, ताकि शिशु का सर आपके पेल्विस एरिया से बाहर निकलने में उसे काफ़ी मदद मिल सके। और बाकी जो पोर्शन होते हैं उसका जो है बिल्कुल विकास हो गया रहता है। और जो शिशु का ब्रेन है, यानी कि जो सर है, उसकी हड्डियां थोड़ा सा लचीली रहती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका शिशु अब आपके पेल्विस एरिया पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बनाने लगता है अपने अनुसार जल्दी से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि अब उसकी ग्रोथ हो चुकी है, अब वो बंधन में नहीं रहना चाहता और अंदर जो है उसको बंधन सा महसूस होता है। कोई भी इंसान बंधन में नहीं रहना चाहता है। तो अंदर उसको जब 40 वीक हो जाता है और आपकी लेबर पेन नहीं शुरू होती है और आपकी क्रिटिकल स्थिति नहीं रहती है तो डॉक्टर आपको 1 हफ्ते का और समय दे देता है कि आप जाइए, आप वेट कीजिए। उसके बाद भी अगर आपकी लेबर पेन नहीं आती है और शिशु उसमें अच्छा रहता है तो 1 हफ्ते और डॉक्टर आपको वेट करने के लिए बोलती है। इसके बाद भी अगर आपको लेबर पेन नहीं आता है तो डॉक्टर आपको ड्रिप वगैरह चढ़ाती है। उसके बाद आपको लेबर पेन नहीं आता है तब डॉक्टर आपको सीजर करती है। लेकिन आपको डॉक्टर ईडीडी डेट के बाद इतने दिन तक वेट करने को बोलती है जब तक आपका जो प्रेगनेंसी है बिल्कुल हेल्दी है, आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो 42 वीक तक डॉक्टर आपको वेट करने को बोलती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए शिशु का विकास। अब बात करते हैं कि इस समय माँ में क्या क्या चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जो माँ है इस समय माँ को बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। क्योंकि शिशु जो है बार बार माँ के यूरिन ब्लेंडर पे दबाव बनाता है, जिससे कि आपको बार बार यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी इस समय काफ़ी बढ़ जाएगी। आपको बार बार जो है पॉटी जाने की स्थिति भी बढ़ जाएगी, आपको डायरिया जैसा लूज मोशन होने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, माँ में
जो है काफ़ी आपके वेजाइना में पेन होने लगेगा। आपके शिशु के मूवमेंट में भी आपको काफ़ी कमी महसूस होने लगेगी। जो माँ जो है काफ़ी इस मंथ काफ़ी परेशान रहने लगेगी, क्योंकि एक तो उसको डिलीवरी की टेंशन, डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीजर होगी उसकी टेंशन, क्योंकि लोग जो है डराने लगते हैं कि अरे आपका इतना दिन निकल गया, आपकी डिलीवरी नहीं हुई, अब तो सीजर होगी। लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जब आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई क्रिटिकल स्थिति नहीं है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि 42 वीक तक वेट किया जा सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई क्रिटिकल स्थिति नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी ठीक ठाक चल रही है तो। इसके बाद फ्रेंड्स, माँ को क्या क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहले तो माँ को एक काम करना है कि अपने शिशु के मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि कब कब आपका शिशु घूम रहा है, कब नहीं घूम रहा है, क्योंकि ये माँ ही बता सकती है कि उसका शिशु 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में कितना जो है घूम रहा है उसके, क्योंकि इस समय उसका जो मूवमेंट काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि उसकी तो ग्रोथ हो चुकी है। जो पानी का लेवल है, जो एमनिटिक सेक है जिसमें शिशु रहता है, वो भी थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो शिशु के पास ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लीमेंट पहले पहुंचती थी, वो अब उतना नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि जो पहले तो जो आपके शिशु का एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो गया है, और जो ब्लड है, वो ब्लड की सप्लाई है, वो उतना उसके पास नहीं पहुंच रहा है। तो आपको इस समय थोड़ा केयरफुली रहना है कि आपके शिशु के पास क्या क्या, मतलब उसका मूवमेंट में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहे हैं, उसको आपको केयरफुली देखते रहना है। आपको इस समय लापरवाही 1-2 हफ्ते बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको डॉक्टर बार बार बुलाएगी कि आपका चेकअप करने के लिए। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके ये पता लगाएगी कि आपके शिशु की मूवमेंट क्या है, ठीक है कि नहीं है, उसको सीजर से निकाला जाए या फिर 1-2 हफ्ते और वेट किया जाए। तो आपको कंजूसी नहीं करनी है। आपको जब जब डॉक्टर बुलाती है तब तब आपको जाना है डॉक्टर के पास। इसके अलावा फ्रेंड्स, डॉक्टर आपके शिशु की धड़कन भी नापती रहती है कि आपके शिशु की धड़कन कहीं गिर तो नहीं रही है। जहाँ शिशु की धड़कन गिरेगी वहाँ पे शिशु तुरंत सीजर डिलीवरी करके आपके शिशु को बाहर निकाल देगी। तो जब जब आपको डॉक्टर बुलाती है तब तब आपको डॉक्टर के पास संपर्क करने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस समय आपके फैमिली मेम्बर के लिए भी मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि आपके ऊपर काफ़ी ध्यान दे आपके फैमिली मेम्बर, कि आपके साथ कब क्या हो रहा है, और आपको कभी भी अकेला ना छोड़े, आपके साथ साथ रहें। और आप भी फैमिली मेम्बर के साथ साथ रहिए कि आपको कब लेबर पेन आ रहा है, कब दर्द हो रहा है, क्योंकि इस समय आपको फॉल्स लेबर पेन जो है ना काफ़ी परेशान करेंगे। फॉल्स लेबर पेन आपको काफ़ी आएंगे। तो इस समय आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो आपके वेजाइना में भी पेन होगा, आपको सोने उठने बैठने में भी पेन होगा। तो आपको इस समय ख्याल करते रहना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक काम और करना है। जब डॉक्टर आपको बोलेगी पुश करने के लिए, तो आपको अच्छे से पुश करना है। जब आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे तो डॉक्टर आपको जब भी बोलेगी पुश करने के लिए, जब आपका लेबर पेन आएगा उस समय आपको पुश करना है, और अच्छे से करना है। नहीं तो क्या होता है कि कितनी महिलाएं पुश नहीं कर पाती हैं तो सीजर करना पड़ता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं को पुश करने नहीं आता है, तो मतलब सम का पुश करती हैं, उनको नहीं करने आता है, तो उनका जो वेजाइना का पार्ट है वो इधर से उधर फट जाता है, यानी कि उनके गुदा की तरफ से फट जाता है, जिससे कि उनको आगे चल के समस्याएं होने लगती हैं। तो डॉक्टर जैसे आपको समझाती है वैसा करिए, पुश अच्छे से करिएगा ताकि आपको अच्छे से डिलीवरी हो। और जितनी भी महिलाएं 14 वीक में हैं, गॉड ब्लेस यू, आपको जल्दी से डिलीवरी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।